नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबसे पहले ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं और इसके साथ ही आपको बता दें 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है और दुनिया भर में योग की धूम मची हुई है। प्रधानमंत्री यूएन मुख्यालय में आज खुद योग करेंगे और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे दुनिया भर में किस तरीके से योग को लेकर धूम मचा हुआ है, क्योंकि करे योग और रहे निरोग इसी अभियान के साथ लगातार योग जो है वो पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों में बढ़ता चला जा रहा है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यूएन मुख्यालय में आज योग करेंगे, जहां पर उनके साथ कई सारे गणमान्य मौजूद होंगे और वो सभी भी योग करते नजर आएंगे। यूएन मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी और आपको बता दें कि कल ही पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद उनका सबसे पहले स्वागत किया गया और जिस तरीके से हर एक बार का नजारा देखने को मिलता है, वहां भारतीय समुदाय के लोग गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए थे, क्योंकि आज बहुत ही अहम दिन और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन मुख्यालय में होंगे और आप सोचिए वहां पर जितने भी विशिष्ट अतिथि होंगे, जो गणमान्य व्यक्ति होंगे, वो सभी योग करते हुए नजर आएंगे। और आज विश्व गुरु बनने की जो भारत की एक ताकत है, जो भारत अग्रसर होता चला जा रहा है, उसमें आज योग करते हुए सभी नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज हमारे देश में भी हर तरफ हर जगह पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सुबह से ही कई सारे लोगों की मौजूदगी और सभी लोग 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते हुए नजर भी आएंगे। और उन कार्यक्रमों में क्या कुछ होगा वो तस्वीर भी एक एक करके हम आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन इस बार 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे खास मौका और सबसे खास तस्वीर यूएन मुख्यालय से सामने आएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे और उस वक्त योग किया जाएगा। और देखिए, पटना में भी अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम आज सुबह से ही किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित पटना के बोरिंग रोड से हमारे साथ जुड़े हुए, वहां क्या कुछ तस्वीर है सीधे आपको दिखाते हैं। अमित, किस तरीके की तैयारी अभी वहां पर आप देख पा रहे हैं और क्या लोग पहुंच चुके हैं और किस तरीके का कार्यक्रम आज खासतौर पर पटना में अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा? ये फिलहाल अभी हम जो है बोरिंग रोड स्थित एसकेपुरी पार्क में हैं और यहाँ पे 9वें योग दिवस की जो है वो तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, लोग योग करना शुरू भी कर चुके हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे और कई और नेता जो हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचेंगे और आम लोग जो रोजाना यहाँ पे आकर योगा करते हैं वो इस योग दिवस 9वां योग दिवस जो है वह आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। और 21 जून को वैसे तो पूरे विश्व में योग दिवस के तौर पे लोग योग करते हैं, रोजाना भी यहाँ पे जो लोग योग करते हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो योग गुरु हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि कैसे योग करना है और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि योग जो है वो काफी कारगर साबित हुआ था। खासतौर पे जब देश में विश्व में जब कोरोना का प्रकोप था उस समय योग ही एक ऐसा उपचार था जिससे लोग अपने आप को स्वस्थ रख पाते थे। तो आज भी वो कहीं न कहीं जो लोगों की योग करने की जो आदत है वो लगातार बना हुआ है। जैसा जानकारी है कि लगभग 150 से अधिक देश है जहां पे योग किया जाता है और लोग अपने आप को योग के माध्यम से निरोग रखते हैं। तो आज थोड़ी देर में, क्योंकि ये कार्यक्रम वैसे तो शुरू हो गई है लेकिन विधिवत शुरुआत थोड़ी देर में होगी, जब यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी वो पहुंचेंगे और अपने पटना वासियों के साथ वो योग करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अमित, बहुत सारे लोग भी वहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि आपने भी बताया कि जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी उसके बाद से लोगों ने योग के महत्व को समझा है। जरा उनसे जानने की भी कोशिश अगर आप कर पाएं कि किस तरीके से योग को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है, क्या कुछ उन्हें फायदे योग से देखने को मिले हैं? अब दोनों हाथ कमर पे
फोन वो शॉर्ट ही करें, हाफ ही कर लेते करें, वजह से होता। दोनों तरफ से। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सहयोगी अमित से शायद संपर्क हमारा टूट चुका है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना के बोरिंग रोड की तस्वीर है, जहां पर आप देख रहे होंगे सुबह सुबह भी लगभग 6:32 हो रहे हैं। और देखिए, लोग जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं और पहले से हालांकि तैयारी की गई थी। यहां पर आज इन सभी को योग के बारे में जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ कैसे करना है, इसमें अनुशासन का भी काफी ध्यान रखना होता है। लाइक आप जब सांस ले रहे होते हैं उस पर काफी ज्यादा नियंत्रण रखना होता है, और कैसे योग के फायदे मिल रहे हैं ये भी लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे। अमित हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, मैंने आपसे यही पूछा था, आप भी जिक्र कर रहे थे अभी कि कोरोना महामारी के वक्त में लोगों ने योग की अहमियत को समझा है, लोग जो है वो समझ पा रहे थे कि योग करने से वो निरोग रहेंगे। तो क्या वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे अगर आप उनके अनुभवों को जान पाए, किस तरीके से उन्होंने योग को अपने जीवन में आत्मसात किया, क्या कुछ आज उनसे फायदा उन्हें मिल पा रहा है? जी, निश्चित तौर पे हम लोगों से बात भी करेंगे और यहाँ हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो अपने आप को योग के माध्यम से निरोग रखते हैं। और चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग, पुरुष, सभी जो है योग लगातार करते हैं। और योग एक ऐसी पद्धति है जिससे लोग अपने आप को निरोग रख सकते हैं। ये बात योगाचार्य गुरु जो हैं रामदेव बाबा वो भी कहते हैं, साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वो इसमें विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, एक बार बात करते हैं। सम्राट जी, योग दिवस है आज, पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि योग ही एक तंत्र है जिससे लोग अपने आप को निरोग रख सकते हैं। आप भी योग करते हैं? एकदम स्वाभाविक। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया, दुनिया में आज मैसेज है और दुनिया के लोग योग कर रहे हैं। 167 देशों में योग का आज कार्यक्रम लगा हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने दूसरे के लाभ की चिंता की। लोग अपनी चिंता करते लेकिन पूरा भारत स्वस्थ हो इसके योग के माध्यम से। और ये नेचुरोपैथी है, एक तरह से अपने आप से ही ये योग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग योग को लेकर के राजनीति करते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको भगवान सुबुद्धि दे, उस पर कुछ नहीं करना। चलिए, तो ये देखिए सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये तमाम जो लोग हैं पटनावासी जो हैं जो यहाँ पे योग कर रहे हैं, सुबह से ही योग में लगे हुए हैं। तारकिशोर प्रसाद भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। तारकिशोर जी, योग जो है वो एक ऐसी पद्धति है जिससे आपने अपने आप को भी निरोग होगा कि भारत के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इसे सुशोभित करने का काम किया है। और योग से मन और तन को कैसे स्वस्थ रखें जिससे हम अपने जो मानव जीवन उसको बेहतर कर सकें, इसके ये सबसे बेहतर ये माध्यम है। चलिए, तो ये सबसे बेहतर माध्यम है। और यहाँ देखिए, ये तमाम जो लोग हैं पटनावासी हैं वो योग से अपने आप को निरोग रखते हैं। तो महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। योग कितना अहम है जीवन में आपके? योग का स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है और जिंदा रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। करें योग, रहें स्वस्थ, करें योग, रहें करें और स्वस्थ रहें, ये जो है स्लोगन भी रखा है पटनावासियों ने। और खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो बेहद योग को लेकर के उत्साहित नजर आती हैं। और आज भी यहाँ एसकेपुरी पार्क में आयोजित हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो सम्राट चौधरी या उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हों या अन्य जो पटनावासी जो रोजाना उनकी दिनचर्या में शामिल है कि सुबह उठते हैं वो और सुबह उठने के बाद वो यहाँ पहुँचते हैं पार्क में और रोजाना इसी तरह से योग करते हैं। ये तस्वीर आज नहीं है, ये तस्वीर जो है रोजाना इस तरह से नजर आती है। और जो पटनावासी हैं वो इस एसकेपुरी पार्क में यहाँ आकर के इसी तरह से एक दूसरे के साथ योग करते हैं, निरोग रखते हैं अपने आप को भी और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी निरोग रखते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास के लोगों को भी रोजाना योग करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, उत्साहित करते हैं। और ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में
जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग
एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने योग दिवस पर लोगों को संदेश दिया है और उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से योग हमारे जीवन में कितना प्रभावी है। योग ना सिर्फ हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त करता है बल्कि हमारे मानसिक स्थिति को भी ठीक करता है। और कहते हैं ना कि जब मन खुश तो आप अंदर और बाहर सब जगह से खुश होते हैं। तो ऐसे में आज योग दिवस के मौके पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जहां धूम मची हुई है, लोग योग दिवस मना रहे हैं। तो वैसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो चुका है कि योग कितना महत्वपूर्ण है। पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे पटना का रुख कर लेते हैं और वहां पर देखते हैं किस तरीके की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है। अमित हमारे सहयोगी पटना बोरिंग रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां हमने आपको बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर योग किया जा रहा है। अभी क्या कुछ हो रहा है अमित वहां पर? घुटना ठीक है, वो कर सकते हैं। हाँ, आराम से देखिए, अभी योग जो है वो अलग अलग पद्धति से लोग कर रहे हैं। योग गुरु जो है वो लोगों को बता रहे हैं किस आसन में आपको योग करना है। तो विधिवत तरीके से योग जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। शीर्षासन हो या फिर प्राणायाम, उसके अलावा जो दूसरी विधि है, सभी विधि से जो है तारासन जो है वो अब देखिए उसकी यहाँ पे पत्ती से यहाँ पे योग कर रहे हैं। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उसके अलावा और भी जो लोग हैं, अरविंद सिंह, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे पटना वासियों का योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो लगातार हर साल जो है 21 जून को, चूंकि योग दिवस विश्व योग दिवस के तौर पे आज के दिन को मनाया जाता है। और वैसे तो रोजाना जो ये लोग हैं पटना वासी हैं, वो देश दुनिया में योग किया जाता है। लगभग 167 देश है जहाँ पे योग रोजाना किया जाता है। लोग योग करते हैं और अपने आप को निरोग रखते हैं। और वृक्षासन देखिए, अब ये नई पद्धति जो है वृक्षासन जो है उसके माध्यम से यहाँ पे लोग एक अपने ठेहुने के ऊपर जो है दूसरे पैर को रखते हैं और उसके बाद पूरे हाथ को ऊपर की तरफ कर करके दोनों हाथ के सांस भर के रोकते हैं और फिर उसे धीरे धीरे नीचे रखते हैं। तो ये जो है इस पद्धति से यहाँ पे योग किया जा रहा है। तो जिस तरह की योग की ज्ञान जो है योग गुरु रामदेव बाबा ने देशवासियों को दिया है और उनके जो शिष्य हैं वो रोजाना इस तरह से अलग अलग जाकर के जगहों पे योग की पद्धति लोगों को बताते हैं, लोगों को योग के प्रति जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं तो उत्साहित करते हैं, योग की प्रेरणा देते हैं कि योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं। तो वो तस्वीर आज एक बार फिर से यहाँ पे नजर आ रही है, दिख रही है और कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी नजर आती है। रोजाना जब वो अपने आप को निरोग रखना चाहते हैं, नियत समय पे वो यहाँ पार्क में पहुंचते हैं या अपने घरों में भी करते हैं। खुले जगहों पे योग करना बेहतर माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादातर लोग जो है वो इस तरह से पार्कों में जाकर के या फिर मैदान में जाकर के योग करते हैं। और यहाँ आज एक बार फिर से ये तस्वीर जो है बेहद सुखद तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। चाहे बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे योग कर रहे हैं, युवा जो है वो योग कर रहे हैं, बुजुर्ग है उनकी तो कह सकते हैं कि यही योग से शुरू होती है। तो ऐसे में यहाँ पे ये तस्वीर एक बार फिर से सुखद तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। और कहा भी जाता है जो है वो लोग रखने में गारंटी है और इसकी बेहद कहा जाता है प्रमाणिकता जो कोरोना काल के दौरान देश दुनिया ने योग का लोहा माना। और कई ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो योग सीखने के लिए हर वर्ष भारत आते हैं। और बिहार का भी एक गर्व वाली बात है कि बिहार का मुंगेर एक ऐसा जिला है जहाँ पे योग जो है पूरे पद्धति के साथ सिखाया जाता है। कई विदेशी जो है यहाँ पे आकर के मुंगेर में हर वर्ष योग सीख कर जाते हैं। एक तस्वीर से योग की बेहतर तस्वीर, सुखद तस्वीर जो है वो यहाँ पटना में नजर आ रही है। देखिए लोग जो है वो योग कर रहे हैं और योग अपने आप को निरोग रखते हैं। योग करने वाले लोगों से भी जो हमने बात की तो लोगों को कहना था कि योग जब वो करते हैं तो नई ऊर्जा का संचालन होता है। और यहाँ देखिए फिर दूसरी अलग अलग पद्धति से लगातार जो यहाँ पे लोग हैं वो योग कर रहे हैं। हाँ, ये देखें, ध्यान दें, त्रिकोणासन अपनी अंगुलियों को देखना है।
बिल्कुल अमित, और देखिए जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश हम सुन पा रहे थे, उसमें भी उन्होंने योग के बारे में जिक्र करते हुए योग की महत्वपूर्ण बातों को तो बताया ही, साथ ही साथ ये भी कहा कि योग ने अब हर लोगों को जोड़ रखा है। एक तरीके से देखें तो दुनिया भर के लोग अब योग से जुड़ते चले जा रहे हैं, और इस बार का जो थीम भी रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती जो है एक परिवार है। तो ऐसे में योग ने कहीं ना कहीं लोगों को एक जोड़ा भी है और एक अलग सा अनुभव लोगों के पास भी देखने को मिल पा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है वो कहीं न कहीं भारत की कह सकते हैं तो भारत की पहचान है। वसुधैव कुटुंबकम जो है वो अतिथियों को अपना मेहमान मानता है भारत, और आज जो है ये तस्वीर यहाँ पे देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जो संस्कार है, जो विधि है, उसको भारतवासी जो है एक बार अमल में करते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर 9वीं दफा है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ था आज से 9 साल पहले 21 जून को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग करते हुए देशवासी नजर आए थे। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखाते रहिए। इसी बीच रुक कर लेते हैं रांची का। रांची में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ पा रही हैं? निरंजन हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए। निरंजन, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों की मौजूदगी है, ये सभी लोग वहां पर योग कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है अभी वहां? माननीय सांसद राज्यसभा श्री राजेश कच्छप जी का हम निवेदन करते हैं डॉक्टर राजीव कुमार बैकग्राउंड ग्राउंड में आपका स्वागत देख करें सकते हैं पुष्पगुच्छ के साथ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लगभग 4000 लोग यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। समीर राव जी का स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं। मंच का भी रुख कर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे बीच श्री किशोर कुमार मंत्री जी हैं, सचिव अरुण कुमार सिंह सहित कई आला अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन जो ग्राउंड आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें तस्वीरों में, ये रांची का मेकॉन ग्राउंड है। यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं। आज योगा अंतर्राष्ट्रीय डे है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया जा रहा है। और अब मैं पूरी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि जो पीछे आपको मैं कुछ देर पहले जो कैमरे पर तस्वीर दिखाया था, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, स्वास्थ्य सचिव यहाँ पर अरुण कुमार सिंह मौजूद हैं, सांसद महुआ माझी, विधायक समरीलाल। जरूर निरंजन, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस भी मैं आपके पास लौटूंगी और भी हम कार्यक्रम दिखाएंगे किस तरीके से और योग को लेकर आगे कार्यक्रम होने वाले हैं। और सिर्फ पटना और रांची ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी आज योग दिवस के मौके पर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। वो तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखाते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।